हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी TRE 4 और AEDO एग्ज़ाम के लिए विशेष अभ्यास सेट प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनके सारे पैटर्न बीपीएससी पैटर्न पर ही है, तो इसको अच्छे से देखिए और कमेंट करिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस मात्र 99 के सब्सक्रिप्शन से लाइफ टाइम के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ठीक है, तो आंसर कुछ इस प्रकार है, हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। तो इसका सही आंसर होगा गया। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या को भी देख लें। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है बच्चों, इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि ये पूछ सकता है कि गया का अधिवेशन क्या अधिवेशन था या इसके अध्यक्ष कौन बने, है ना। ये सारे क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत रत्न में सम्मानित व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, रतन टाटा मरणोपरांत, नरेंद्र मोदी, MS स्वामीनाथन मरणोपरांत, कर्पूरी ठाकुर। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो है उनका नाम भारत रत्न में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर सही होगा अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है वो क्या होगा हमारा ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, अच्छा, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा आधुनिक बिहार के जो निर्माता है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही पृथक बिहार के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा भोगवा नदी। याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित था। ठीक है, इसके व्याख्या को अच्छे से देख लीजिए। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित था जो सिंधु घाटी का बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह जहाँ बहुत बड़े बड़े जहाज उतरते हैं। अगला क्वेश्चन, COP29 जलवायु शिखर का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बाकू अजरबैजान में। ठीक है, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, और 1926 का जो होगा वो तुर्की में किया गया। तो याद रखिएगा 2026 का जो COP26 जो है 31 वो कब कहाँ किया गया था? COP30, हाँ, वो 2026 का COP जो अधिवेशन हुआ वो तुर्की में किया गया। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बिहार के 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना प्रतिशत अमानत रखा जाता था? 3/20। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 3 कठिया पद्धति के तहत प्रति बीघा में 3 कट्ठा, है ना, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य थी। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बुधवार, है ना, बुध। याद रखिएगा बुध सबसे निकट ग्रह जो होगा सूर्य के वो होगा बुध ग्रह, परंतु सबसे गर्म बुध नहीं है, शुक्र है। ठीक है, अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 155, अनुच्छेद 155 के तहत, है ना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बच्चों प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 155 के अनुसार। अगला प्रश्न, वर्तमान में 2025 का अगर बात किया जाए तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार। 2025 में जो थे वो राजीव कुमार मुख्य आयुक्त थे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए अगला प्रश्न, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये नेशनल पार्क है।
एक ही नेशनल पार्क है बस। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के अकॉर्डिंग ये संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, ये 1976 में हुआ था। इसकी व्याख्या को भी पढ़ लीजिए। 1976 के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद रहता है? ठीक है, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट, याद रखिएगा। विटामिन B12 इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है? साइनोकोबालामिन में धातु कोबाल्ट पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न,